मिर्धा परिवार के सदस्य नागौर में इतनी बार सांसद रहे लेकिन किया कुछ नहीं और नागौर इसी वजह से पिछड़ा हुआ है। विरोधियों द्वारा पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे आरोपों के बाद अब नागौर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और नागौर लोकसभा क्षेत्र में मिर्धा परिवार के सदस्यों की ओर से सांसद रहते हुए जो कार्य कराए गए उसकी जानकारी मीडिया कर्मियों से साझा की। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल पर भी हमला बोला। देखिए, मिर्धा परिवार की तरफ से मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज भी ऐसे कई काम हैं जो आप कहते हैं कि नहीं करवाए, लेकिन आप समझिए कि अगर खातेदारी अबॉलिश हुई थी तो वो परिवार की वजह से हुई थी। उस टाइम की ज़रूरत थी, उन्होंने उसके ऊपर अमल करवाया, किसानों को अपनी ज़मीन का अधिकार मिला। उसके अलावा लेवी माफ़ करवाना या आपकी ट्रॉलियों पे से टैक्स माफ़ कराना, जिसके ऊपर आज तक लोग याद रखते हैं कि क्या काम करवाए थे नहीं करवाए थे। मेरा कार्यकाल था, उस दौरान इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल फेज़ 2 का पानी आया, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आए बड़े बड़े, दवाइयों को सस्ता करने की लड़ाई लड़ी, हमारे किसानों को बीटी टाइप के जो बीज होते हैं तो वो कंपनियों के पास अधिकार जा रहे थे, उनके लिए लड़ाई लड़ी कि किसानों का जो बीज का अधिकार है वो किसानों के पास में रहे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने करवा रखी है समय समय पर। और मेरे सामने वाले जो लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि परिवार हमारा हमेशा राजनीति में रहा है। मेरा उनसे ये पूछना है कि आपके पिताजी 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ लिया और एमएलए रह गए, आप खुद 4 बार एमएलए रह चुके हैं, आपका भाई एमएलए रह गया, आप सांसद रह गए। आप अपनी कोई उपलब्धि बताएं समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए जो काम उन्होंने करवाया हो, सिवाय हमारे समाज के जो युवा हैं उनको गलत दिशा दिखाने के और अपने क्षेत्र में जो अपराध है उसको बढ़ाने के अलावा कोई काम। अगर उनकी कोई अचीवमेंट है, आपस में समाजों को लड़ाया और जो अच्छा एक सौहार्द था हर एक समाज का हमारे नागौर में, उस अगर समाज को अगर उन्होंने कहीं पर, आज हम जिस गांव में आए हैं आप यहाँ से पूछ करके देखिए, यहाँ से उनको पिछली बार गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको बहुत अच्छा समर्थन मिला था, लेकिन क्या उन्होंने कभी वापस आकर के इस गांव की तरफ भी देखा? जबकि जब मैं सांसद थी तो मैं गाँव में मैं इस गाँव में पीछे रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आकर के यहाँ पे एमपी लाइट का पैसा आकर के गाँव के गट्टे पे बैठ करके आपने लाइट का पैसा इनको बांटा था। तो ये सब चीज़ें होती है, बरगलाने की बात और होती है, वास्तव में डिलीवर करना ग्राउंड पे बड़ा मुश्किल होता है। वो हमेशा कहते हैं मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं विपक्ष में था, पिछली बार तो मोदी जी की सरकार थी, वो चाहते तो बहुत से काम करवा सकते थे, लेकिन उनको मोदी जी के खिलाफत करनी थी, अपना गठबंधन तोड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे और तोड़ लिया। दिल्ली में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी प्रमुख विपक्षी दल एक हो गए हैं, वैसे ही नागौर में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा को हराने के लिए सभी कद्दावर नेता एक हो गए हैं। इस बारे में सवाल पूछने पर डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने कहा कि हो तो कुछ ऐसा ही रहा है और नागौर को दिल्ली की फिल्म का ट्रेलर माना जा सकता है, लेकिन ना तो दिल्ली में मोदी हारेंगे और ना ही नागौर में डॉक्टर ज्योति मिर्धा हारेगी। मोदी जी का कद बहुत बड़ा है, लेकिन जो वहाँ पे बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं, शायद ये कुछ दुश्मन है, जनता तो साथ में है, पर ये नेता हैं कुछ जो नहीं चाहते कि ईमानदार लोग जिसकी साफ छवि हो, जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते हैं कि अल्टीरियर इंटरेस्ट ना हो, वो लोग राजनीति में आ गए हैं। तो ये वो सब लोग हैं जो एकजुट होकर के और हराने का प्रयास करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ना तो वो मोदी जी को हरा पाएंगे ना वो ज्योति मिर्धा को हरा पाएंगे। दिल्ली का एक ट्रेलर हम नागौर में देख रहे हैं। नहीं, वो फिल्म बहुत सुपर हिट मेगा हिट फिल्म है, हमारा तो छोटा एडवर्टीजमेंट टाइप का, देख लो आप इस समझ में। बहुजन समाज पार्टी की ओर से राजपूत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने कहा कि राजपूत समाज हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहा है और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राजपूत समाज का पूरा समर्थन भाजपा को रहेगा। देखिए, ये गणित बैठाने में कई लोग अपना अपना प्रयास करते हैं और एक आम धारणा बनी हुई है कि अगर राजपूत कोई खड़ा होएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है वो कहीं ऐसी तरफ वोट उनकी तरफ डाइवर्ट ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजपूत समाज का हमेशा से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहा है, आगे भी रहेगा। समाज ने बड़ी बड़ी मीटिंग्स करी हैं और उन्होंने खुला समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और अगर इस तरीके की कोई ये बातें फैलाना चाहते हैं कि भाई ये वोट काटेंगे, वोट बांटेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है ग्राउंड पे से। और जिस भी विधानसभा में गए, मैं कहूँगी कि एक से बढ़कर एक लोगों का रुझान जो है वो दिन ब दिन और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे सामने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको इस चीज़ का भी नुकसान हो रहा है कि जो उन्होंने गठबंधन का धर्म था वो कभी निभाया नहीं, तो उनके गारंटी वाला जो मुद्दा है उसके अंदर कहीं खतरा दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस वाले भी बहुत लोग इस बात से
आशंकित है कि भाई ये गठबंधन चलेगा तो कितने दिन चलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साह है। मेरे पुराने जो लोग थे साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी अच्छे समर्थन में, खुले समर्थन में आ रहे हैं इस चुनाव में। तो मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर के बहुत अच्छा नतीजा आने वाला है नागौर में हमारे सामने। नागौर लोकसभा क्षेत्र में अब तक के प्रचार अभियान के बारे में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने बताया और कहा कि लोकसभा क्षेत्र में जहां जा रहे हैं वहां जनता का समर्थन मिल रहा है और नागौर लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का फैसला कर चुकी है।